आईपीएल पॉइंट्स टेबल में यार चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्योंकि हैदराबाद, चेन्नई, ये बात हो रही थी ना कि टीमें 8 9 10, मतलब इनके साथ एक कोलकाता है। कोलकाता कंसिस्टेंट है और कोलकाता तो यार मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस दंग हैं। वहीं सीएसके के फैंस अभी कह रहे हैं कि भाई अब हमें टॉप 4 तो दिख रहा है, टॉप 4 दिख रहा है। कुछ फैंस जो बहुत ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि टॉप 4 ही नहीं टॉप 2, बट टॉप 4 जो है रियलिस्टिक भी है। चीज़ें बदल भी गई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट वो जो लग रहा था ना कि 8वें 9वें 10वें, उसमें चेन्नई धीरे धीरे ऊपर आ रही है और पिछले दोनों मैचेस जीतनी है। शुरुआत की 3 हार, फिर 2 जीत। आपको याद होगा हमने एक बात करी थी कि 3-3 की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और नेक्स्ट गेम जो चेन्नई की है वो है अवे गेम, जहां पर उनको जो है हैदराबाद जाना है। हैदराबाद की चुनौती, और इस टाइम पर हैदराबाद चेन्नई को आप फिर से बराबरी पर बात करोगे। पहले उनको नॉन परफॉर्मेंस की वजह से कहा जा रहा था, लेकिन अभी क्या है, हैदराबाद ने भी राजस्थान को हरा दिया है, चेन्नई भी जो 2 मैचेस जीत कर आ रही है, उन्होंने दिल्ली और फिर कोलकाता को हराया है। तो उनकी पॉइंट टेबल में सिचुएशन इंटरेस्टिंग है। और अब जो मैचेस आप जीतोगे और इस वीकेंड तक जो मैच है, तो तस्वीर बहुत बदल सकती है। करंटली पॉइंट्स टेबल क्या है सबसे पहले आपको दिखाते हैं और फिर चेन्नई का भी सिनेरियो समझाएंगे और कैसे आज आरसीबी वर्सेस एलएसजी गेम बड़ी क्रिटिकल है। आरसीबी अभी तो बहुत अच्छी लग रही है भाई कि 4 मैच 3 जीत, बट अगर कहीं रिजल्ट उल्टा पड़ गया तो लखनऊ 5 मैच में 3 जीत लखनऊ, 5 मैच में 3 जीत आरसीबी, मामला बराबर का। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा फिर वहां पर भी समीकरण बदलेंगे, क्योंकि आरसीबी ऑब्वियसली चाहेगा। आरसीबी की जो हम बात करें कि आरसीबी टॉप 2 की टीम नजर आ रही है, तो आरसीबी को यही इंश्योर करना है कि भाई ऊपर जाओ, आप जो है यहां पर चौथी जीत दर्ज करो। और आरसीबी के पास आज अपॉर्चुनिटी क्या है, पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 होने की। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स के हिसाब से वो आरआर के बराबर आ जाएंगे और नेट रन रेट उनका बेहतर है। और जब जीतेंगे, मतलब आई डोंट थिंक कि कभी कभार नेट रन रेट थोड़ा सा हल्का भी होता है, बट इतना ज्यादा नहीं होगा और उनके लिए अपॉर्चुनिटी है नंबर 1। वहीं लखनऊ, अगर ये हार गई मुकाबला तो लखनऊ की बैटिंग पर सवाल हो रहे हैं लगातार। फिर से अगर एक बैटिंग फेलियर रहा तो लखनऊ को भी कहीं ना कहीं बात यही करने लगेंगे यार कि लखनऊ भी ना वो नीचे की ही टीम लग रही है। वो टॉप 5 और बॉटम 5 आप देखते हो ना, फिर उसमें टॉप 4 देखते हो तो आप बोलेगा टेबल में नीचे की टीम लग रही है। बट बाकी पॉइंट्स टेबल अगर आप देखेंगे, आरआर अपनी जगह पर मौजूद, पंजाब किंग्स अपनी जगह पर मौजूद, आरसीबी अपनी जगह पर मौजूद। आरसीबी मूव कर सकती है आगे, जो हमने बात करी। एसआरएच मूव करके टॉप 4 में एंट्री कर गई है, जो कि एक सरप्राइज है। मतलब जिस तरीके से एसआरएच उन्होंने यंगस्टर्स को मौका दिया, प्रफुल्ल हिंगे, शाकिब, इन्होंने जो है इंप्रेस भी किया है। और अब एसआरएच वर्सेस सीएसके गेम है। दैट मींस एक चीज तो तय है कि एक टीम इन दोनों में से 6 मुकाबलों के बाद 3 जीत पर खड़ी होगी, जो कि एक बहुत बढ़िया पोजीशन है जहां से इन दोनों टीम्स ने शुरुआत करी थी। और वो टीम्स, मतलब चाहे वो एसआरएच हो जाए, चाहे वो चेन्नई हो जाए, चेन्नई के फैंस तो यही कह रहे हैं कि भाई वहां पर भी हमें जाना है। और उस लिहाज से आपको एक बदलाव वहां पर करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास लेफ्टीज ऊपर है। तो अकील हुसैन की जगह शायद मैट हेनरी जाओ, तो वो आपके लिए बेटर एक कॉम्बिनेशन रहेगा वहां पर। लेकिन अगर बाकी देखें, अब सिनेरियो आप ये देखिए, आरसीबी तक 6 पॉइंट्स हैं, वहां से एसआरएच एक मैच जरूर ज्यादा खेली है, डीसी, जीटी, एलएसजी इनके 4-4 मैच, और फिर चेन्नई सुपर किंग्स 5 मैच। यहां तक अगर आप देखेंगे तो टीम्स के 4-4-4 पॉइंट्स हैं सबके। अब यहां से जो हम कहते हैं कि भाई कि टेबल, इसलिए मैंने बोला कि इस वीकेंड की जो गेम्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी। यहां से लेकर इस हफ्ते तक तस्वीर जो है और ज्यादा बदल सकती है। कुछ तो बदली है, ऊपर भी सेम है, लगभग नीचे भी सेम है। एमआई नीचे आ गई है, चेन्नई ऊपर चली गई है, बट ये बीच का समीकरण बदल सकता है। और यहां पर क्या लखनऊ यहां पर छलांग लगाएगी? लखनऊ की छलांग आपको कहां तक दिखती है अभी? टॉप 4 में एंट्री की। अगर आरसीबी को हरा दिया, नेट रन रेट भले ही कम है बट टॉप 4 में एंटर कर सकते हो। एसआरएच को थोड़ा नीचे कर सकते हो। वहीं आरसीबी बोलेगी भाई कि टॉप पर जाना है, और आरसीबी वो टॉप की टीम है, अभी भी सबसे मजबूत टीम आरसीबी नजर आ रही है। और जब हम बात करें भाई कि आरसीबी एलएसजी, फिर अगली गेम जो है मुंबई पंजाब के बीच में, वहां पर पंजाब बोलेगी कि आरसीबी थोड़ा सा वेट, हम ऊपर जा रहे हैं, और मुंबई वो गेम हार गई तो मुंबई का पैकअप भी समझो भाई। फिर मुंबई को कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि यार मुंबई, जिसको मैं ये लग रहा था कि यार ये टीम मजबूत है, प्लेयर्स अच्छे हैं, ये तो जाएगी ऊपर, उनका भी फिर कुछ नहीं होना है, क्योंकि 5 मैच के बाद 1 जीत पर खड़ी होगी मुंबई फिर। और ये मुंबई के लिए शॉकिंग रिजल्ट है। मुंबई ने जिस एक टीम को हराया, लोग बोलेंगे यार वो केकेआर थी, वो केकेआर को आपने हराया, आप कहां से मतलब हर बारी वो इंजन गर्म करके ऊपर चले जाओगे, ये सवाल होंगे। वहीं जो हम बात करेंगे डीसी, जीटी, एलएसजी, ऐसी टीम जहां पर जीटी तो फिर भी बैटिंग बॉलिंग दोनों फ्रंट पर थोड़ा सा एक लगता है कंसिस्टेंट टीम, बट डीसी और एलएसजी ने बोला है कि बैटिंग में हमारे सवाल है। डीसी 2 मैच हार गई लगातार, एलएसजी की बैटिंग लगातार तंग कर रही है। मुकुल का करिश्मा नहीं होता तो एलएसजी के पास 4 मैचों में 1 ही जीत होती, तो वहां पर भी समीकरण बदलते। लेकिन चेन्नई का क्या है सिनेरियो? चेन्नई के लिए क्यों हम ये बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि चेन्नई के अगर आप मैचेस जब देखते हैं, एक बार चेन्नई के मैचेस में नजर डालेंगे तो वहां पर आपको क्या नजर आता है? अपॉर्चुनिटी।
चेन्नई आरसीबी के साथ एक ही बारी खेलना था, मैच हो चुका है। पंजाब के साथ जो मैच था हो चुका है। एमआई को 2 बारी खेलेंगे और अगर एमआई ऐसे ही हार रही है, पंजाब भी लपेट दे एमआई को, तो आप तो बोलोगे बढ़िया यार, एमआई के साथ हम सेंस करते हैं। एसआरएच गेम बड़ी क्रूशल ट्रिकी गेम रहेगी, मतलब वो जो एसआरएच का मैदान भी है, जिस तरीके से उनकी बैटिंग है, बॉलिंग ने भी स्टेप अप किया है। फिर मुंबई और मुंबई बीच में एक आपकी गुजरात की गेम है। जो पहले गुजरात की गेम आपकी अवे होनी थी, वो गुजरात की गेम अब होम है। ये समझे आप, यहां पर थोड़ा सा फर्क है। ये स्केड्यूल जो है बाद में अपडेट हो गया था, जो आपको 26 अप्रैल गुजरात टाइटंस की गेम, क्योंकि ब्लू में मार्क्ड इनके अवे गेम से, येलो में मार्क्ड होम गेम है, तो ये आपकी अवे की जगह होम हो जाएगी और होम बैक टू बैक हो जाएंगे। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी है ना कि अगर आप एसआरएच मुंबई गुजरात मुंबई देखो, तो एसआरएच अवे, मुंबई अवे, फिर गुजरात मुंबई होम, 4 में से 2 तो मिनिमम सोच सकते हो, 4 में से 3 आपके लिए बेहतर रिजल्ट हो गया। वहां पर पॉइंट टेबल पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। बट उसको करने के लिए अगर हम आज बात करें कि 4 में से 3, तो उसके लिए सबसे अहम होगा एसआरएच। और एक और फैक्टर है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ द बैटर को स्टेप अप करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, अदरवाइज चेन्नई को फिर वो परेशानी होगी। फिर आप बहुत अच्छा करोगे ना, वो 6-7 टाइप में मामला निकलेगा आपका। तो वो आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। और पॉइंट्स टेबल की जो हम बात करें कि भाई तस्वीर अभी भी जो है मुश्किल है, क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर आप स्टिल आज भी देखो तो आपको लगता है कि आरसीबी अच्छी टीम है, आरसीबी जाएगी। पंजाब की टीम आप बोलोगे कि जाएगी। आरआर को कुछ वो करना पड़ेगा जो शायद पिछले साल दिल्ली ने किया था। और आरआर की डिपेंडेंसी टॉप ऑर्डर पर बहुत ज्यादा है। उनके अगर आप देखोगे 80% अराउंड रन्स यशस्वी, वैभव और ध्रुव ने करे हैं। पिछले मैच में डोनोवन, जडेजा ने पिछले और उससे पिछले में थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया है। तो अगर उनको ऊपर से कोई गिराएगा, खड़काएगा, तो आरआर टेस्ट होगी। आरआर क्या अपने जिन दिनों पर टेस्ट होगा वहां पर स्टेप अप कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आरआर की गेम अब लंबे इंतजार के बाद है। आरआर अब सीधे जाकर खेलेगी कोलकाता को, आई थिंक संडे को वो गेम है। तो इंतजार लंबा हो जाएगा। टीम कोलकाता पहुंच गई है। कोलकाता एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी है, बट ये भी होगा कि यार आरआर आपने स्टार्ट तो अच्छा किया, बट हारे आप किससे? एसआरएच से, और केकेआर ने आपको लपेट दिया वही टॉप ऑर्डर कोलैप्स के बाद। तो सवाल आपके लिए बड़े गहरे हो जाएंगे। तो अब यहां पर जो है आरआर को समझना होगा और पिछले साल का आईपीएल देखना पड़ेगा, अपना भी दिल्ली का भी। ये काफी मैचेस ऊपर से सेट करके हार जाते थे, फिर जो है दिल्ली बना बनाया प्लेऑफ्स दिल्ली ने बिगाड़ा। तो ये इनको देखना पड़ेगा समीकरण क्या कुछ है। स्केड्यूलिंग की मैं बात करूं आगे पॉइंट टेबल के साथ साथ, जो आपने देखा कि चीजें मैं क्यों कह रहा हूं कि बदल भी सकती हैं। लखनऊ ने अगर आरसीबी को हराया तो दोनों टीम इवेंचुअली बराबरी पर आ जाएंगी। 5-5 मैच, 3-3 जीत। इसलिए आरसीबी को जीतना, एक तो अपनी पोजीशन के लिए, दूसरा कॉम्पिटिशन भी किल करना है। क्यों बाकी टीम्स को एक अपॉर्चुनिटी देनी। फिर उसके बाद मुंबई पंजाब, जैसे मैंने कहा कि मुंबई की 4 में 1 जीत। पंजाब इस मुकाबले आप डेफिनेटली फेवरेट्स कहोगे, बावजूद इसके कि मुंबई वानखेड़े मैच होस्ट कर रहा है। तो पंजाब ने अगर ये मैच निकाल लिया तो पंजाब भी, फिर आप बोलोगे यार कि पंजाब का भी टॉप 4 समझो हो गया है, ये टॉप 2 के लिए लड़ेंगे। बट मुंबई को यही करना है कि भाई अपनी गेम बनाने के लिए थोड़ा सा गेम बिगाड़ना पड़ेगा ना औरों का, क्योंकि खुद यहां पर हार गए तो फिर मुंबई के लिए भी वापसी बहुत मुश्किल रहेगी। और चेन्नई फिर कॉलर खड़े करके बोलेगी भाई अब हम इनको लपेटते हैं, एल क्लासिको अब हम इनको लपेटते हैं और अपने चांस बनाते हैं ना। 2 बारी हमने इनको फेस करना है, वो 2 मैच हम निकालते हैं, हम तो टॉप 4 का अपना केस जारी रखें। तो ये आपका मुकाबला है। फिर कोलकाता को अब खेलना है गुजरात। गुजरात बोलेगी बढ़िया मैच आ रहा है हमारे लिए। गुजरात बोलेगी भाई हमने जीतना शुरू किया है, हम जो है एक मैच दिल्ली से जैसे तैसे जीते, फिर उसका अगला मैच जो है एलएसजी से क्लिनिकल जीते, अब हमें मिल रही है केकेआर, घर पर हमारी गेम है, अपने हिसाब से तैयारी करो। और गुजरात ऑन पेपर आज कोलकाता से किसी भी टीम को आप जब रखोगे तो सामने वाली टीम ही बेहतर लगेगी। तो गुजरात पॉइंट टेबल में अपने लिए भी स्थिति वो एक और जीत दर्ज करके ऊपर आ सकती है। फिर जैसे मैंने बोला कि भाई ये मेन फैसला होना है सैटरडे संडे, जहां पर आरसीबी वर्सेस दिल्ली। पहले अगर आरसीबी जीत कर आर के फिर दोबारा दिल्ली का गेम कर दिया तो आरसीबी तो टॉप 4 श्योर शॉट, और दिल्ली पर सवाल कि भाई एक और हार, अब यहां से क्या करोगे? पिछले साल तो बड़ी देर आपने लगाई थी खराब करने में, यहां आप 2 मैच के बाद ही आ गए ट्रैक पे। तो दिल्ली के लिए भी वो जीत जरूरी होगी। और आरसीबी अगर हार कर आ रखी है और दिल्ली इनको हरा दे तो आरसीबी पर भी थोड़े सवाल, क्योंकि देखो आईपीएल का नेचर ऐसा है, लंबा टूर्नामेंट है, कोई भी एक इंटेंसिटी पर लगातार नहीं खेल सकता। अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बट क्या कोई टीम ऐसे सीज कर पाएगी? ये आरसीबी की होम गेम है। और इस बार अच्छी चीज है कि भाई घर पर भी आरसीबी का जो हम बात करें भाई कि रिकॉर्ड थोड़ा जो है बेहतर हुआ है। फिर हैदराबाद में वही हैदराबाद चेन्नई की गेम है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। दोनों में से एक टीम जो है 3 जीत पर पहुंच जाएगी, बड़ा इंटरेस्टिंग। फिर दिन वाली गेम है कोलकाता और आरआर इन कोलकाता। वो गेम कोलकाता किसी का तो गेम बिगाड़ो, ऊपर वाले भी कहेंगे, इवन आरसीबी पंजाब और जीटी एलएसजी हैदराबाद जिनको ऊपर आना है वो कहेंगे बिगाड़ो गेम इनका, हमें भी मिक्स में रखो, आपका तो कुछ नहीं हो सकता, हमारा ही भला कर दो। वहीं राजस्थान रॉयल्स अगर ये गेम हार गई तो आप एसआरएच से हार गए, केकेआर से हार गए, टॉप ऑर्डर कोलैप्स अगर इसमें कॉमन हुआ
तो भाई फिर कहना पड़ेगा कि टॉप 4 आपका यहाँ से लग नहीं रहा है। फिर जो संडे की गेम है आखिरी, अगर उसकी बात करें तो पंजाब वर्सेस लखनऊ, जो डिपेंड करेगी भाई कि पंजाब मुंबई से क्या करके आ रही है, लखनऊ आरसीबी से क्या करके आ रही है। पंजाब भी जीती है, लखनऊ हार गई है, तो पंजाब की थ्रू मानो, और लखनऊ जीत कर आ रही है तो बड़ा अहम मैच होगा कि लखनऊ जीत गई और पंजाब रह गई, मुंबई ने अच्छा किया है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये संडे तक जो सफर जा रहा है बहुत दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन चेन्नई यहां से सपना देख सकती है टॉप 4 का भी, बट ऋतुराज का स्टेप अप करना बहुत जरूरी है। टैक्टिकल जो एरर्स हो रहे हैं वो ना करें, और बाकी जैसे मैंने बोला कि संडे तक कहानी बहुत बदलने वाली है। आपको क्या लग रहा है, टॉप 4 क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।